पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट जीतकर तारीख रकम कर दी। श्रीलंका के खिलाफ 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 160 रन की इनिंग्स खेलकर मैच के हीरो बन गए। कप्तान बाबर आजम ने 55 और रिजवान ने 40 रन बनाए। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन का 2 टोक और वाज़े पैगाम, कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका ही हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए, गरीब के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मुल्की मसाइल का हल इसी में है, हुकूमत का मौका मिले या फौरी इलेक्शन की तरफ जाए। आसिफ जरदारी आज फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए चौधरी शुजात को कायल करने की कोशिश करेंगे। बनेंगे इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह की धमकी को किस तरह देखते हैं? वो सिर्फ धमकियां ही हैं, इंशाल्लाह कोई हमें फिक्र नहीं है। और इंशाल्लाह 22 तारीख को परवेज साहब को हम सारे मिलकर जरदारी साहब एक दफा फिर आए बैठे हैं चौधरी शुजात साहब के पास, वो कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही ही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। काफ लीग के रहनुमा चौधरी हुसैन इलाही कहते हैं राना सनाउल्लाह की धमकी ही रहेगी। जरदारी साहब की मुलाकातों की फिक्र न करें। शरीफ नेक्सस है वो चूँकि मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो गया है। वो इस वक्त बौखलाहट में फैसले कर रहे हैं, बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है इंशाल्लाह 23 तारीख को हल्फ लें। चौधरी परवेज इलाही 23 जुलाई को वजारत आला का हल्फ उठाएंगे। जरदारी शरीफ गठजोड़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका, इस वक्त ये बौखलाए हुए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब के लोगों ने अपना फैसला दे दिया, इसके मुताबिक अमल होना चाहिए। शेख रशीद बोले चौधरी शुजात कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते। परवेज इलाही को तमाम हलकों की हिमायत हासिल है। नून लीग को अंदाजा नहीं है कि लोगों के हाथ जल्द इनके गिरोबानों पर होंगे। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। जैन कुरैशी किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत। अरकान असम्बली को गायब करने की धमकी। राना सना के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर दाखिला के बयान की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। पीटीआई के वकला ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग और इत्तेहादियों के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। पीटीआई और काफ लीग के MPs पर नजर रखने की बजाय पुलिस को अपने बंदों के पीछे लगाएं। मुनीस इलाही के तंजिया वार। यास्मीन राशिद कहती हैं तहरीक इंसाफ आराम से नहीं बैठेगी, हम जंग नहीं चाहते। राना सना धमकियों वाला लहजा संभाल कर रखें। या तो हम अवाम को रिलीफ दें, अगर नहीं तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हमें इस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी हुकूमत। हम किसी और का जो है फैलाया हुआ गंद क्यों साफ करें? वो जो लाए थे उसको, उस गंद को वही साफ करें। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर अब्दुल करीम ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी सेनेटर अब्दुल करीम कहते हैं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अब भी बेहतर है हुकूमत छोड़ दें। किसी और का फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? जो इस गंद को लाए वही साफ भी करें। इत्तेहादियों का एलामिया तो मुश्तरका था, लेकिन अक्सरियत की राय यही थी जो मेरी है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। रुपए की गिरावट जारी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए और 49 पैसे महंगा होकर 224 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 226 से 227 रुपए तक फरोख्त।
इंपोर्टर्स 242 रुपए में एलसीज खोलने लगे। पाकिस्तानी बैंक्स खाम तेल की एलसीज खोलने के लिए $1 की कीमत 242 रुपए वसूल कर रहे हैं। शौकत तरीन का कहना है स्टेट बैंक ने डॉलर देने से इनकार कर दिया है। तमाम वसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। इंपोर्ट ज्यादा होने से आखिरी 6 माह रुपए पर ज्यादा दबाव रहा। डॉलर की कदर में इजाफा दुनिया भर में हो रहा है। सियासी सूरत हाल के बायस भी रुपए की कदर में नुमाया कमी हुई। तवक्को है अगस्त में बेहतरी नजर आएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा घर फाइनेंसिंग स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। बैंकों का बहुत ज्यादा मुनाफा है, इसे कम करेंगे, फायदा सारिफ को देंगे। शहबाज हुकूमत के 100 दिन महंगाई कंट्रोल से बाहर। परवाज करती मईशत दम तोड़ने लगी, जिंदगी अजीरन हो गई। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। जो मईशत ठीक और महंगाई कम करने आए थे उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। रिजीम चेंज ने सब कुछ क्रैश कर दिया। 9 अप्रैल को डॉलर 182 रुपए पर था, आज 225 रुपए से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान का कर्ज 15.5% बढ़ चुका। महंगाई की शरह 21% से भी बढ़ गई। डीजल 141 और पेट्रोल 119% महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट 46,000 से 40,000 पॉइंट्स पर आ गई। इंपोर्टेड हुकूमत के 3 माह में डॉलर 40 रुपए महंगा हो गया। बिजली, तेल और डीजल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। इंपोर्टेड हुकूमत हर मैदान में निकम्मी तरीन साबित हुई है। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, जरदारी हो या भिखारी, लूट मार का पैसा अब नहीं बचा पाएगा। कौम जाग चुकी है, आपके तो अपने MPA अब डगमगा चुके। मिन्नतों और तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका। कारकुनों पर तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों पर तहरीक इंसाफ का कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी कारकुनान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफसरों की निशानदही करेगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान को कटहरे में लाया जाएगा। असद उमर कहते हैं, कोई ये ना समझे कि हम 25 मई भूल गए हैं। हम ना भूले हैं ना भूलने देंगे। जिन अफसरान ने लोगों पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर अलामती तौर पर ही इलेक्शन कमीशन ये चाहता है, सिंध हुकूमत के आलाकार के तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल नहीं हो रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त नोटिस लें और मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ किया जाए। इलेक्शन कमीशन सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी बरतरफ करे। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होकर वोटर लिस्टों को दुरुस्त और आरओज को तयन करे। हाफिज नईम उर रहमान का मुतालबा, कहा इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया पीपल्स पार्टी की आलाकार बनी हुई है। बारिश के बाद गटर अब तक उबल रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। सिर्फ 80 बसों से ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो सकता। शहर को हजारों बसों की जरूरत है। कराची और हैदराबाद डूब गया, लेकिन MQM हुकूमत का हिस्सा बनी हुई है। अगर MQM की 7 सीटें निकाल दें तो शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे, ना बिलावल वजीर खारजा। मुस्तफ़ा कमाल की कड़ी तनकीद। सिंध पुलिस को पीपल्स पार्टी का जाती मुलाजिम करार दिया। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का भी मुतालबा। कराची में पीपल्स बस सर्विस गुलशन हदीद से मलीर तक चल पड़ी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मलीर के लोग अब सफर के लिए नई और जदीद बसों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बिजली मरहलावार 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की ब्रीफिंग में बताया, इजाफे के बावजूद बिजली पर 220 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। 50% सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा बोले, आलमी मंडी में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। 3 साल पहले दरामदी कोयला $50 फी टन था।
और आज $400 है। रुपए के मुकाबले में डॉलर भी डबल हो चुका। बिजली की पैदावारी लागत 16 गुना बढ़ चुकी। अगर ये कीमत सारिफ अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? सूरत हाल अंदाजे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। भक्कर में SHO हयातुल्लाह खान को शहीद करने वाले दोनों डाकू मुकाबले में मारे गए। दोनों डाकू डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्क में कोरोना के वार, मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 592 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.7% रही। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।